पहले सीन में सिविल और सुनजाए टैक्सी में बैठे होते हैं और सिविल इससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ होंगी। तो सुनजाए कहता, मैंने तुम्हें बस में सोते हैं देखा था और तुम बस स्टॉप पर नहीं उतरे तो मैं तुम्हारी पीछे पीछे आ गया। वो इससे कहता कि अगली बार तुम इस तरह कहीं भी मत सो जाना। तो सिविल इससे वादा करती कि वो ऐसा दोबारा नहीं करेगी। फिर वो इससे पूछती कि क्या हम पहले मिल चुके। तो सुनजाए बोलता, हाँ, जब मैं अपने नए घर में शिफ्ट हुआ था तब तुमने मुझे कोरियर वाला समझकर बात की थी। फिर अगले दिन सिविल सोचती कि वो इतनी बेखबर थी और सुनजाए इसी के पास फिरता था, मगर उसको ये बात पता ही नहीं थी। अगले दिन सिविल और सुनजाए जब स्कूल जा रहे होते तो सिविल बोलती कि उसको सुनजाए के साथ कहीं जाना है और वो इसका शुक्रिया अदा करती इसकी जान बचाने के लिए और इससे मुआफ़ी भी मांगती कि इसने इसका शुक्रिया अदा पहले नहीं किया। फिर वो एक बाग में जाते और सिविल उसको एक चीज़ देती और बोलती कि इसके अंदर तुम्हारा तोहफा है, मगर वो उसको बोलती कि तुम उसको अभी नहीं खोल सकते और उसको अभी हम मिट्टी में दबा देंगे क्यों एक टाइम कैप्सूल है और उसको तुम इस तारीख को खोलना। ये वही तारीख होती जिस दिन सुनजाए का इंतकाल हुआ होता। रास्ते में सिविल को याद आता कि वो अपनी टाई घर पर ही भूल गए। तो सुनजाए उसको अपनी टाई निकल कर दी देता। ये सब मंजर दूर से थे संग देख रहा होता और वो गुस्सा होता। जब सुनजाए घर आता तो इसके अबू जल्दी से टीवी को बंद कर देते क्योंकि इस पर स्विमिंग का मुकाबला आ रहा होता। सिविल के घर में भी यही मुकाबला आ रहा होता। यार वो सोचती कि वो कल के मैच से पहले सुनजाए को बिहार घूमने ले जाएगी ताकि वो ये मैच देखकर उदास ना हो। अगले दिन वो मूवी देखने जा रहे होते तो रास्ते में जगह जगह मैच चल रहा होता। तो सिविल हमेशा सुनजाए का देहान बताने की कोशिश करती और बस में इसके कान पर हेडफोन्स लगा देती, मगर जब वो सिनेमा पहुंचते तो वहां स्क्रीन पर मैच चले होता और सुनजाए इसको देखकर बहुत खुश होता। फिर घर पहुंचकर भी वो अपने अबू को बताता कि आपको टीवी बंद करने की ज़रूरत नहीं है और आप मैच देख सकते, मैं बिल्कुल उदास नहीं हूँगा। और वो सिविल से भी यही कहता। रात में सिविल अपनी पेपौरानी बाइसिकल बाहर निकलती और करीब वाले पार्क में जाकर प्रैक्टिस करती, मगर वो बार बार ज़मीन पर साइकिल समेत गिरे जा रही होती। फिर पीछे से अचानक सुनजाए कर उसकी साइकिल को पकड़ लेता और फिर उसको साइकिल चलाने में मदद करता, मगर सिविल सही से नहीं चला पा रही होती तो वो उसको डांट रहा होता। तो सिविल इससे नाराज़ होती कि अगर तुम मेरी तारीफ करो तो मैं ज़्यादा बेहतर चला लूँगी। सुनजाए इसकी तारीफ करके उसको सिखाता। तो कुछ टाइम बाद सिविल सही से साइकिल चलाना शुरू कर देती और सुनजाए भी इसके साथ साथ भाग रहा होता। अगले दिन सुनजाए का दोस्त अपने बैंड के साथ एक सिंगिंग शो में आया हुआ होता, मगर इनके पास गाना गाने वाला बंदा नहीं होता। तो वो सुनजाए को बोलता कि तुम हमारी मदद करो और गाना गा लो। ये सब सिविल भी देखने ही होती है और वो रोने लगती क्योंकि वो नहीं चाहती कि सुनजाए सिंगिंग करे और ये इसको करियर के तौर पर जारी रखे, क्योंकि सिंगिंग की वजह से ही फ्यूचर में सुनजाए ने खुदकशी की होती है। तो घर वापसी पर वो इसको सिंगिंग करने से माना करती। तो सुनजाए उसको एक बैग देता जिसमें एक फ़ोन होता और वो कहता कि इसने ये आज इसके लिए जीता है। तो सिविल इस पर गुस्सा होती और बोलती कि तुम मेरे लिए या किसी और के लिए सोचना छोड़ दो और सिर्फ अपने लिए सोचो और सेल्फिश हो जाओ। सुनजाए इस बात से नाराज़ होकर अपने घर में चला जाता। फिर अगली सुबह जब सिविल स्कूल जा रही होती तो वो रास्ते में हेडफोन लगाकर इस दिन की रिकॉर्डिंग सुन रही होती जिस दिन सुनजाए ने इसको बताया था कि वो इसको पसंद करता है, मगर क्योंकि वो अपने होश में नहीं होती इसलिए इसको इस दिन की कोई बात याद नहीं होती। तो सुनजाए भी इसके पीछे आ रहा होता। फिर वो अचानक से आकर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता और इसी वक्त रिकॉर्डिंग में वही सीन आ जाता जिसमें सुनजाए बोलता कि वो उसको पसंद करता है और सामने से सुनजाए भी यही बोलता कि तुम थे संग से मिलना छोड़ दो।